समृद्धिः अस्मिन्नेव क्रमे डॉक्टर पुरुषोत्तमः कुसुमेशः काव्यपाठं करिष्यति। अयं महोदयः सहायकाचार्यः वर्तते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदव्यास परिसरे बालाहरस्थे। अयं महोदयः डॉक्टर पुरुषोत्तम कुसुमेशः निवेद्यते काव्यपाठार्थम्। गुरुभ्यो नमांसि। भवतः सर्वान् वक्त्री श्रोत्रीन् प्रणिपत्य साक्षात् काव्यपाठम् आरभे। वस्तुतः नाहं कवि। गुरु कृपावशात् यत्किमपि वाक्यम् आगच्छति तत् जनाः काव्यं वदन्ति इत्येव अहं वदामि। विचक्षणाः अलङ्कारान् पश्यन्तु। अस्मिन् पद्ये मङ्गलाचरणात्मकम् एतत् पद्यं वर्तते शिखरिणी छन्दसि। यया शक्त्या काव्यं भवति खलु शब्दोऽपि विरसः। विरसः अपि शब्दः यया शक्त्या काव्यं भवति। यया शक्त्या काव्यं भवति खलु शब्दोऽपि विरसः। ययायं संसारो ययायं संसारो नयनपथिरूढो विलसति। यया शक्त्या अयं संसारः विलसति। यतो हि दण्डिना उक्तम् इदं मन्दतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयं स एव भावः मया अत्र। ययायं संसारो नयनपथिरूढो विलसति। भजामो नित्यं त्वां भजामो नित्यं त्वां कविकुलविधानैरविरतम्। अविरतं कविकुलविधानैः वयं त्वां भजामः। अस्माकं पार्श्वे अन्या पूजन सामग्री न विद्यते। वयं कविकुल जन्मानः स्मः, अतः कविताभिः एव त्वं पूजयामः अर्चयामः इति। भजामो नित्यं त्वां कविकुलविधानैरविरतं। कलौ लोकं कुर्याः। अग्रे आशा अस्ति, निवेदनमस्ति। कलौ लोकं कुर्या मत कलह दुर्भाव विरतम्। कलौ कलियुगे त्वं लोकं कुर्याः। कीदृशं लोकं कुर्याः? मत कलह दुर्भावैः विरतम्। अत्र संप्रदाय कलहाः बहवः जायन्ते, अतः तेषां कलहानां दूरीकरणं भवत्या शक्त्या करणीयमस्ति। पुनः एकवारं झटिति वदामि। यया शक्त्या काव्यं भवति खलु शब्दोऽपि विरसः। ययायं संसारो नयनपथिरूढो विलसति। भजामो नित्यं त्वां कविकुलविधानैरविरतं। कलौ लोकं कुर्या मत कलह दुर्भाव विरतम् इति। अधुना भारतवर्णनं किञ्चन पश्यामः। वस्तुतः मया छन्दसः विषये सर्वदा न चिन्त्यते। हिंदी भाषायां चतस्रः पंक्तयः तदर्थं प्रस्तूयन्ते। कुतः छन्दो विधानं सर्वदा न चिन्त्यते। शून्यता में पाता मैं सभाओं को सजा हुआ सा। शून्यता में पाता मैं सभाओं को सजा हुआ सा। जाने क्या क्या यूं ही कह जाया करता हूं मैं। काव्य का विधान ज्ञान मुझको नहीं है, किंतु भाव सरिता में बह जाया करता हूं मैं। भाव सरिता में बह जाया करता हूं मैं। अतएव संस्कृते एतत् काव्यं शृण्वन्तु। भावसरितायां
शान्तिदा हि स्वास्थ्यदा मनोरमा समप्रिया। गीतमस्ति। भारतभूमिः कीदृशी वर्तते? शान्तिदा हि स्वास्थ्यदा मनोरमा समप्रिया। वन्द्यतेऽभिनन्द्यते हिमालयस्य भूरियम्। दिव्यता कणे कणेऽत्र भव्यता पदे पदे। झरे झरेऽस्ति झङ्कृतिर्मनो विनोदवर्धिका। सांख्यकार पराशर जामदग्नि पूजिता। वन्द्यतेऽभिनन्द्यते हिमालयस्य भूरियम्। वन्द्यतेऽभिनन्द्यते हिमालयस्य भूरियम्। अत्र भारते के जनाः निवसन्ति तदर्थम् अग्रे तत्पद्यं पश्यन्तु। शैव शाक्त बौद्ध क्रैस्त जैन मुल्ल वैष्णवाः। शैव शाक्त बौद्ध क्रैस्त जैन मुल्ल वैष्णवाः। वसन्ति भक्ति पूरिता सौहार्द भाव संयुता। आर्य घोष घोषिता धुनापि विजयते तराम। वन्द्यतेऽभिनन्द्यते हिमालयस्य भूरियम्। वन्द्यतेऽभिनन्द्यते हिमालयस्य भूरियम्। अग्रे यथा अभिज्ञान शाकुन्तले कः भावः आगच्छति। दूरीकृता खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः। तस्य एव श्लोकस्य छाया अत्र अवलोकयिष्यते भवद्भिः। अङ्गनालावण्यवर्णने क्षमाः शाब्दिकाः। शाब्दिकाः ये सन्ति तेऽपि असमर्थाः शब्दहीनाः भवन्ति। कदा? अङ्गनालावण्ये। भारतीयाः याः अङ्गनाः वर्तन्ते अङ्गनालावण्यवर्णने क्षमाः शाब्दिकाः। विलोक्यारण्य मालतीम् उद्यानतापि लज्जते। अरण्य मालतीं विलोक्य उद्यानता अपि लज्जते। उद्यानानां समूहः उद्यानता इति तलन्तं पदमस्ति। अङ्गनालावण्यवर्णने क्षमा शाब्दिकाः। विलोक्यारण्य मालतीम् उद्यानतापि लज्जते। पर्वतोऽपि चञ्चलश्चेतनायता इह। पर्वतोऽपि चञ्चलश्चेतनायता इह। वन्द्यतेऽभिनन्द्यते हिमालयस्य भूरियम्। वन्द्यतेऽभिनन्द्यते हिमालयस्य भूरियम्। अत्र कीदृशाः वीराः सन्ति। न केवलं लावण्यमेव भारते विद्यते। परमवीरता दृशा। परमवीरता दृशा। परमवीरता दृशा तादृशा न हि क्वचित्। मातृभूमि रक्षका सोमनाथ सदृशा। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र विजेता। परमवीरता दृशा तादृशा न हि क्वचित्। मातृभूमि रक्षका सोमनाथ सदृशा। पौरुषे तथा दृढ़ा यथा दृढ़ो दिवाकरो। पौरुषे तथा दृढ़ा यथा दृढ़ो दिवाकरो। वन्द्यतेऽभिनन्द्यते हिमालयस्य भूरियम्। पुनः अत्रत्याः भारतीयाः विदेशेष्वपि सांसदरूपेण भवन्ति। न्यूजीलैंड देशे गौरव शर्मा इति वर्तते। न्यूजीलैंड देशगेन गौरवेण दर्शितम्। चकासते समस्त जगति देवभूमि पुण्यदा। चीन ताडिता इह लब्धवन्त आश्रयम्। हिमाचले तिब्बती जनानां स्थानं वर्तते धर्मशालायां। चीन ताडिता इह लब्धवन्त आश्रयम्। वन्द्यतेऽभिनन्द्यते हिमाचलस्य भूरियम्। वन्द्यतेऽभिनन्द्यते हिमालयस्य भूरियम्। आगे कुछ मुक्तक हिंदी में प्रस्तुत करना चाहेंगे। समय कम है इसलिए चाहता हूं कि विभिन्न रंगों का आस्वादन आपको कराएं। ये कुछ अलग शैली का शेर देखिए आप। हवाएं मुझ तक भी आती हैं पर छू नहीं पाती। हवाएं मुझ तक भी आती हैं पर छू नहीं पाती। हृदय स्थित राम की मर्यादा बचाती है मुझे। हृदय स्थित राम की मर्यादा बचाती है मुझे। और दूसरा देखिए, दूसरी किस्म का। सचमुच मुझको बदल दिया तुमने। सचमुच मुझको बदल दिया तुमने और फिर रास्ता बदल लिया तुमने। क्या बात, क्या बात। और फिर रास्ता बदल लिया तुमने। मैं तरुसा तट पर तुम्हारे रहा खड़ा। प्रकृति पुरुष का कल्पना कीजिए आप वेदांत में।
वर्णन मिलता है। सचमुच मुझको बदल दिया तुमने और फिर रास्ता बदल लिया तुमने, मैं तरुसा तट पर तुम्हारे रहा खड़ा, कहां से कहां सफर किया तुमने, क्या बात, क्या महाराज। कहां से कहां सफर किया तुमने। आइए, अब वसंत चल रहा है, इसलिए वसंत का वर्णन करते हैं नवगीत के माध्यम से। किस तरह से संभोग श्रृंगार को भी इतने उत्तम ढंग से लिखा जा सकता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसी विद्या की परिकल्पना की है, बिना कुछ कहे प्रतीक और बिंब विधान से। एक होता प्रतीक विधान और एक बिंब विधान। बिंब विधान प्रतीक विधान से भी उत्तम होता है काव्य के लिए। गुनगुनाती हवा, उड़ रही बदलियां, उड़ रही बदलियां। वैलेंटाइन डे में बहुत सी बदलियां घूमती रहती हैं पार्श्व में। गुनगुनाती हवा, उड़ रही बदलियां, खोल कर मुंह खड़ा है पपीहा यहाँ, कूकती कोयलें आम की डाल पर, कर रही है इशारा भ्रमर को कली। ध्यान दीजिएगा, कूकती कोयलें आम की डाल पर, कर रही है इशारा भ्रमर को कली। भ्रमर छुप गया जानकर ओट में, फूल की पंखुरी का मचलता हिया, रह सका ना छुपा वो मगर देर तक गुंजनों चुंबनों को लुटाने लगा। शर्म से पानी पानी हुई तितलियां, शर्म से पानी पानी हुई तितलियां, काना फूसी सी आपस में करने लगी। गुनगुनाती हवा, उड़ रही बदलियां, खोल कर मुंह खड़ा है पपीहा यहाँ। क्या नहीं जानते है मदन मास ये, हैं फरिश्ते भी बेचैन इसके लिए। क्या बात। क्या नहीं जानते हैं मदन मास ये, हैं फरिश्ते भी बेचैन इसके लिए। आसमां को पुकारे उठा हाथ भू, है गगन भी सिसकता धरा के लिए। रात में जब सुबह उठते हैं तो शबनम की बूंदें दिखाई देती हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में तो बरस करके वो मिल जाते हैं धरती आसमान, परंतु बसंत में मिल नहीं पाते। इसलिए क्या नहीं जानते हैं मदन मास ये, है फरिश्ते भी बेचैन इसके लिए। आसमां को पुकारे उठा हाथ भू, है गगन भी सिसकता धरा के लिए। लगी शबनमें करने अठखेलियां, लगी शबनमें करने अठखेलियां, धूल की गंध मादक महकने लगी। कूकती कोयलें आम की डाल पर, कर रही है इशारा भ्रमर को कली।